नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां, जहां मैं लेकर आती हूं चुन चुन कर कहानियां जो आपका ज्ञान और कल्पनाशीलता बढ़ाने के साथ मनोरंजन भी कराए। आज की कहानी है दफ्तरी। रफाकत हुसैन मेरे दफ्तर में दफ्तरी था। 10 रुपये मासिक वेतन पाता था। 2-3 रुपये बाहर के फुटकर काम से मिल जाते थे। यही उसकी जीविका का साधन था, लेकिन वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। उसकी आंतरिक अवस्था तो ज्ञात नहीं, लेकिन हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्न रहता। कर्ज इस श्रेणी के लोगों का आभूषण है। रफाकत पर इसका जादू न चलता था। उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक भी न होती। बेलाग और खरी कहता था। अमलों में जो बुराइयां देखता साफ कर देता। इसी साफ गोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज्यादा करते थे। रफाकत हुसैन को पशुओं से विशेष प्रेम था। एक घोड़ी, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली और एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाल रखे थे। वह इन पशुओं पर जान देता था। बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता, घोड़ी के लिए घास छील लाता। यद्यपि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था और उसका यह निस्वार्थ प्रेम था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसके बकरियों के बच्चे कभी बचूर की छुरी के नीचे नहीं गए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता था, बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में जाता था। जो कुछ बचता उसे खुद पीता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी भी साध्वी थी। यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था, मगर किसी के द्वार पर उसकी आवाज नहीं सुनी। किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा। वह गहनों कपड़ों के तगादों से पति की नींद हराम न करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ी को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खिलाती, यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे घृणा न होती थी। बरसात के दिन थे। नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों का शिकार खेलने गए। सामत का मारा रफाकत भी उनके साथ था। दिन भर उन्होंने मछलियों का शिकार किया। शाम को मूसलाधार बारिश होने लगी। दफ्तर के कर्मचारियों ने तो गांव में रात काटी, पर दफ्तरी घर की ओर चल पड़ा। लेकिन अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा। प्रातःकाल घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा ही था, लेकिन दोनों द्वारपट खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए करुण स्वर में कराहता हुआ आकर उसके पैरों पर लौट गया। द्वार खुले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन्न सा हो गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब न मिला। घर भाई भाई कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा। जब वहां भी पत्नी का पता न चला तो पशुशाला में गया। भीतर जाते हुए अज्ञात भय हो रहा था, जो किसी अंधेरे खोह में जाते हुए होता है। उसने देखा पत्नी जमीन पर चित पड़ी हुई है। मुख पर मक्खियां बैठी हुई हैं। होठ नीले पड़ गए, आंखें पथरा गई थी। लक्षणों से अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया है। दूसरे दिन रफाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। मालूम होता था बरसों से रोगी है। बिल्कुल खोया हुआ गुमसुम बैठा रहा, मानो किसी दूसरी दुनिया में है। संध्या होते ही वह उठा और पत्नी के कब्र पर जाकर बैठ गया। अंधेरा हो गया। 3-4 घड़ी रात बीत गई, लेकिन दीपक के टिमटिमाते हुए प्रकाश में उसी कब्र पर नैराश्य और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मृत्यु की राह देख रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता, फूलों के हार चढ़ाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। संध्या समय फिर यही क्रम शुरू होता। अब यही उसके जीवन का नियमित कर्म था। वाह्य जगत से उसने मुंह मोड़ लिया था। शोक ने विरक्त कर दिया था। कई महीनों तक यही हाल रहा। कर्मचारियों की दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी। उसके काम कर लेते, उसे किसी प्रकार का कष्ट न देते। उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था। लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राणलोक में नहीं रह सकता। वहां की जलवायु उसके अनुकूल नहीं। वहां वह रूपमय रसमय भावनाएं कहाँ, विराग में वह चिंतामय उल्लास कहाँ, वह आशामय आनंद कहाँ। दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता। प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती है। यह बोझा उसके लिए असहाय था। अवस्था ने भावुकता पर विजय पाई। मरुभूमि के प्यासे पथिक की भांति दफ्तरी फिर
दाम्पत्य सुख जल स्रोत की ओर दौड़ा। वो फिर जीवन का वही सुखद अभिनय देखना चाहता था। पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी। यहाँ तक कि 6 महीने में उस स्थिति का चिन्ह भी शेष न रहा। इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक अर्दली रहता था। उसके यहाँ विवाह की बातचीत होने लगी। मियाँ रफाकत फूले न समाये। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम न था। उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी। साधारण बोलचाल से कहा जाता था, जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। स्वयं कहा करते थे कि तकाबी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती थी। दफ्तरी ने समझा भाग्य उदय हुआ। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। 1 हफ्ते में ही सारा विधान पूरा हो गया और नववधु घर में आ गई। जो व्यक्ति कभी 1 हफ्ते पहले संसार से विरक्त, जीवन से निराश बैठा हो, उसे मुंह पर सेहरा डाले घोड़े पर सवार नौ कुसुम की भांति विकसित देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी। मगर एक ही अठवारे में नववधु के जौहर खुलने लगे। विधाता ने उसे रूपेंद्रित से वंचित रखा था, लेकिन उसकी कसर पूरी करने के लिए अति तीक्ष्ण वाकेंद्रिय प्रदान की थी। इसका सबूत उसकी वह वाक पटुता थी जो अब बहुधा पड़ोसियों को विनोदित और दफ्तरी को अपमानित किया करती थी। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली, तुम विचित्र जीव हो। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, न कि जंजाल के लिए। यह क्या कि गाय के दूध कुत्ते पिए, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए। आज से सब दूध घर पर लाया करो। दूसरे ही दिन से घोड़ी का रातिब बंद हो गया। वह चने अब भार में भूनने और नमक मिर्च से खाया जाने लगे। प्रातःकाल दूध से नाश्ता होता, आए दिन खीर बनती। बड़े घर की बेटी पान बिना क्यों कर रहती। घी मसाले का भी खर्चा बढ़ गया। पहले ही महीने में दफ्तरी को विदित हो गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफी नहीं है। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो शक्कर के धोखे में कुनैर फाक गया हो। दफ्तरी 2-3 महीने तक यह विषय वेदना सहता रहा, लेकिन उसकी सूरत उसकी अवस्था को शब्दों में अधिक व्यक्त कर देती थी। वह दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था, अब चिंता की सजीव मूर्ति था। कपड़े मैले, सिर पर बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई, हाय हाय किया करता था। उसकी गाय अब हड्डियों का ढांचा थी। घोड़ी की जगह से हिलना कठिन था। बिल्ली पड़ोसियों की छींकों पर उचकती और कुत्ता घूरों पर हड्डियां नोचता फिरता था। लेकिन अब भी वह हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अलग न करता था। सबसे बड़ी विपत्ति पत्नी की वह वाक प्रचुरता थी, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, उसकी कर्मनिष्ठा, उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और अपनी अंधेरी कोठरी के एक कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता। संतोष के आनंद को दुर्लभ पाकर रफाकत का पीड़ित हृदय उच्च श्रृंखलता की ओर प्रवृत्त हुआ। आत्माभिमान जो संतोष का प्रसाद है, उसके चित्त से लिप्त हो गया। उसने फाके मस्ती का पथ ग्रहण किया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था। वह उस कुएं से पानी खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था, जिससे वह जमीन पर बह न जाए। वेतन पाकर अब महीने भर का सामान जुटाता। ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे तस्कीन न होती। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई के दोनों और कलमी आमों की ओर लपकता। 10 रुपये की भुगत ही क्या है, 1 हफ्ते में ही सब रुपये उड़ जाते। तब जिलबंदियों की पेशगी पर हाथ बढ़ाता, फिर 2-1 उपवास होता, अंत में उधार मांगने लगता। सैन्य यह दशा हो गई कि वेतन देनदारों ही के हाथों चला जाता और महीने के पहले ही दिन कर्ज लेना शुरू करता। वह पहले दूसरों को मितव्ययिता का उपदेश दिया करता था। अब लोग उसे समझाते, लेकिन वह लापरवाही से कहता, साहब आज मिला है खाते हैं, कल का खुदा मालिक है। मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिला तो भूखे सो जाएंगे। उसकी अवस्था अब उस रोगी की सी हो गई जो आरोग्य लाभ से निराश होकर पथया पथ का विचार त्याग दे, जिसमें मृत्यु आने तक वह भोज्य पदार्थों से भली भांति तृप्त हो जाए। मगर अभी तक उसने घोड़ी और गाय न बेची। यहाँ तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई। बकरियां भी तृष्णा व्याघ्र के पंजे में फंस गई।
पोलाव और जर्दे के चस्के ने नानबाई का ऋणी बना दिया था। जब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए न होंगे तो एक दिन सभी बकरियां हाँक ले गया। दफ्तरी मुंह ताकता रह गया। बिल्ली ने स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ा। गाय और बकरियों के जाने के बाद उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी आशा न रही, जो उसके स्नेह बंधन का अंतिम सूत्र था। हाँ, कुत्ता अपने सद्व्यवहारों की याद करके अभी तक आत्मीयता का पालन करता जाता था, किंतु उसकी सजीवता विदा हो गई थी। यह वह कुत्ता न था जिसके सामने द्वार पर किसी अपरिचित मनुष्य या कुत्ते का निकल जाना असंभव था। वह अब भी भौंकता था, मगर लेटे लेटे, प्राय छाती में सिर छिपाए हुए, मानो अपनी वर्तमान स्थिति पर रो रहा हो। या तो उसमें अब उठने की शक्ति ही न थी, या वह चिरकालीन कृपाओं के लिए इतना कीर्तिगान पर्याप्त समझता था। संध्या का समय था। मैं द्वार पर बैठा पत्र पढ़ रहा था कि तभी दफ्तरी को आते देखा। कदाचित कोई किसान सम्मान पाने वाले चपरासी से भी इतना भयभीत न होगा। बाल वृंद टीका लगाने वाले भी इतना न डरते होंगे। मैं अव्यवस्थित होकर उठा और चाहा कि अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लूं कि इतने में दफ्तरी लपक कर मेरे सामने आ पहुंचा। अब कैसे भागता। कुर्सी पर बैठ गया, पर नाक भौं चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आया, इसमें मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं था। ऋणेचदुओं की हृदय चेष्टा उनकी मुखाकृति पर, उनके आचार व्यवहार पर उज्जवल रंगों से अंकित होती है। वह एक विशेष नम्रता, संकोचमय परवसत होती है, जिसे एक बार देखकर फिर नहीं भुलाया जा सकता। दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्तावना के अभिप्राय कह सुनाया, जो मुझे पहले ही ज्ञात हो चुका था। मैंने रुलाई से उत्तर दिया, मेरे पास रुपए नहीं हैं। यह सुनते ही दफ्तरी ने मुझे सलाम किया और उल्टे पांव लौट पड़ा। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेकसी छाई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसका इस प्रकार बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था। इसमें लज्जा थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला, परंतु उसका चेहरा कह रहा था कि मुझे विश्वास था कि आप यही उत्तर देंगे। इसमें मुझे जरा भी संदेह न था, मगर यह जानते हुए भी मैं यहाँ तक आया, मालूम नहीं क्यों। मेरी समझ में स्वयं नहीं आता। कदाचित आपकी दयाशीलता, आपकी वात्सल्यता मुझे यहाँ तक लाई। अब चलता हूँ। वह मुंह ही नहीं रहा कि अपनी कुछ कथा सुनाऊं। मैंने दफ्तरी को आवाज दी, जरा सुनो तो, क्या काम है। दफ्तरी को कुछ उम्मीद बंधी। बोला, आपसे क्या अर्ज करूं, 2 दिन से उपवास हो रहा है। मैंने उसे समझाया, इस तरह कर्ज लेकर कितने दिन तुम्हारा काम चलेगा। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, जानते हो आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है। किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते, और यदि हो भी तो वह ऋण देकर रार क्यों लेने लगा। तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं। दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा, यह सब दिनों का फेर है, और क्या कहूँ। जो चीज महीने भर के लिए लाता हूँ वह एक दिन में खत्म हो जाती है। मैं अपनी पत्नी के चटोरेपन से लाचार हूँ। अगर एक दिन दूध न मिले तो महना मत मचा दे। बाजार से मिठाइयाँ न लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। एक दिन गोश्त न पके तो मेरी बोटियां नोच खाए। खानदान का शरीफ हूँ, यह बेइज्जती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे पत्नी से झगड़ा तकरार करूं। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूँ। अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे इस दुनिया से उठा ले। इसके सिवा मुझे दूसरी कोई सूरत नहीं नजर आती। सब कुछ करके हार गया। मैंने अपने बटुए से 5 रुपये निकाले और उसे देकर बोला, यह लो, यह तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय इतना उदार, इतना वीरसपूर्ण है। गृहदाह में जलने वाले वीर रण क्षेत्र के वीरों से कम महत्वशाली नहीं होते। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।